नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं CNBC आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता और इस हफ्ता हमने अच्छी खासी बढ़त यहां पर कमोडिटीज़ में आते हुए देखी है। कच्चा तेल मल्टी ईयर हाइज पर पहुंचा तो सोने ने यहां पर ऑल टाइम हाइज बनाए, साथ ही साथ चांदी की बढ़त भी यहां पर बरकरार रही। लेकिन फोकस हमारा आज यहां पर सोने और चांदी पर रहेगा और काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिनका सीधा असर हमने यहां पर प्राइसेस में आता हुआ देखा है। सोना यहां पर 1 लाख रुपया प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ये एक महीने के हाईज पर है, लेकिन भारतीय बाजारों में जो चमक है वो रुपए की गिरावट की वजह से भी आई। रुपए ने करीबन 8 हफ्ते के लोज पर यहां पर कारोबार किया, जिसका सीधा फायदा इन सेंस ऑफ कैलकुलेशन यहां पर सोने को मिलता हुआ नजर आया। आप देख सकते हैं अप्रैल में सोने में करीबन 12% की तेजी थी और मई जून में यहां पर लगातार बढ़त देखने को मिली है और 2025 की अगर बात की जाए तो अब तक 28% की तेजी यहां पर बन चुकी है। पिछले साल पूरे साल में 28% की तेजी थी, तो क्लियरली इस साल सोने ने आधे ही साल में उस तरह के गेन्स आपको यहां पर दिए हैं। मंथ ऑन मंथ की अगर बात की जाए तो 7.5% का इजाफा है और पिछले 12 महीने की अगर बात की जाए तो सोने ने आपको 47% के रिटर्न्स यहां पर बना के दिए हैं। तो जोरदार तेजी है और जिस तरह का सिनेरियो अभी बनता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, टैरिफ कंसर्न्स हैं, सेंट्रल बैंक की खरीदारी है, स्लो इन्फ्लेशन यानी कि शायद आगे जाकर यूएस फेडरेट कर सकता है, फेडरेट कट कर सकता है, इन सभी चीज़ों का फ़ायदा हमने यहाँ पर सोने में बनता हुआ देखा है। डॉलर में गिरावट है, यूएस चीन में जो तनाव है और जिस तरह की स्टेटमेंट्स यहाँ पर इजराइल और ईरान के बीच में फ़िलहाल बनती हुई नज़र आ रही हैं, जहाँ पर ईरान ने आज पहला रिटेलिएशन किया है और इजराइल ने कहा है कि अगर ये रिटेलिएशन लंबा चलता है तो वापस वो यहाँ पर ईरान पर अटैक करेंगी और ये ऑपरेशंस कुछ लंबे चल सकते हैं। तो क्लियरली अनसर्टनिटी सिर्फ यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इसका क्या असर पड़ सकता है सोने के प्राइसेस में आगे जाकर, क्या 1 लाख का स्तर यहाँ पर सस्टेन करेगा, इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे हमारे एक्सपर्ट पैनल से। हमारे साथ निर्मल बांग से कुणाल शाह हैं, प्रो इंटेलिट्रेड सर्विसेज से दिनेश सोमानी, पृथ्वी फिनमार्ट से मनोज कुमार जैन एंड केडिया एडवाइजरी से अजय केडिया। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। दिनेश जी, कैसे देखते हैं आप सोने के प्राइसेस को? लाख यहाँ पर आ चुका, इतनी जल्दी आएगा शायद एक्सपेक्टेशन नहीं थी। 1,05,000 1,07,000 की बातें हमने इस साल के अंत तक एज टारगेट्स आप सभी से सुनी हैं। अब क्योंकि लाख ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है और काफ़ी सारे इंटरनेशनल ब्रोकरेजेस का मानना है कि 3,500 वापस इसी महीने में देखने को मिलेगा, आपकी क्या सेंस है? बिल्कुल मनीषा जी, जैसे हमने देखा कि आपने कहा भी है कि गोल्ड ने इस साल का अब तक का रिटर्न करीब करीब 28% दे चुका है, सिल्वर करीब करीब 25% दे चुकी है और क्रूड भी अगर हम सिर्फ 45 दिन का रिटर्न मानते हैं तो करीब करीब 35% का रिटर्न क्रूड ने भी दे चुका है। तो एमसेक्स की सारी जो कमोडिटीज है ये न्यूज बेस्ड ज्यादा मूव कर रही है, फंडामेंटली कम मूव कर रही है। और जो भी सिचुएशन अभी गोल्ड में क्रिएट हो रही है, एवरी नाउ एंड देन कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आ जा रही है जो प्राइजेस को डिप लेने नहीं दे रही है और तुरंत उसका न्यू हाई क्रिएट किया जा रहा है। 99,358 इसका प्रीवियस आया था, वहां से प्राइजेस 90,900 के लेवल पर आई, ऑलमोस्ट 9 से 10% नीचे आई, लेकिन बढ़ने की जो स्पीड थी पिछले 15 से 20 दिनों में इसमें काफी ज्यादा हमें देखने मिली और अप्रैल से अब तक का 12% का गेन हमें देखने मिला। तो जो भी एक वॉर लाइक सिचुएशन हो, पहले यूक्रेन रूस हो या फिर इंडिया पाक हो, फिर हमास इजराइल हो या अभी लेटेस्ट में ईरान और इजराइल हो, तो कोई ना कोई न्यूज है जो प्राइजेस को सपोर्ट कर रही है। सेंट्रल बैंक की न्यूज है वो भी प्राइजेस को सपोर्ट कर रही है। इंटरेस्ट रेट घट सकते हैं ये भी प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। तो मतलब ओवरऑल जो फैक्टर्स है ये बुलिश है और प्राइजेस को ऊपर ही ले जाने की संभावना है। हालांकि अभी प्राइजेस बहुत ज्यादा ऊपर है, 1 लाख के ऊपर है। मेरे हिसाब से करेक्टिव फेज के लिए हमें इंतजार करना चाहिए और जो पोजिशनल प्लेयर्स है वो 97,700 का एक जो लेवल है, मुझे लगता है ये दोबारा की दिखा सकता है। वहां पर पोजिशनल प्लेयर्स दोबारा बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है 1,03,700 के लेवल से दिवाली तक दिखा सकता है। 93,800 के नीचे जाती हुई संभावना मुझे कम नजर आती है। तो करीब करीब 3,000 3,500 का वहां स्टॉप लॉस होगा और 6,000 7,000 का इसमें अपसाइड पोटेंशियल मुझे दिवाली तक नजर आता है। आप कह रहे हैं 97,000 तक एक करेक्शन आएगी, वहां लेना चाहिए? 97,700 ये लेवल। और ऊपर में 1,03,000 के लेवल्स दिवाली तक, 1,03,500 का लेवल दिवाली तक दिखा सकते। ऑलराइट। अजय, आप कैसे देखते हैं? आप आज बहुत सारा मैथ्स क्रंचिंग कर रहे थे, सेंसेक्स ने कितना दिया, चांदी ने कितना दिया और सोने ने सबसे बेहतरीन दिया, लेकिन क्या ये परफॉर्मेंस रिपीट होता हुआ देखते हैं आगे जाकर? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल आज का दिन डेटा क्रंचिंग का ही था। मैं इम्पोर्टेंट बहुत है, मैंने जब डेटा देख रहा था तो एक देखा 2012 से 20 के बीच में करीबन 2772 दिन लगे 30,000 से 40,000 आने में, और खास करके जब 80 से 90 या 90 से 1 लाख की जो फिगर है उसमें मात्र
65 दिन और 75 दिन लगा। तो ये दिखाता है कि मार्केट में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, सेंट्रल बैंक की बाइंग है, ईटीएफ की बाइंग है, रिसेशन का फियर है, इंटरेस्ट रेट की कटौती है, या डी डॉलर, ये सारे के सारे एक साथ आ गए। क्योंकि ये जो डेटा मैंने देखा है, तो करीबन आप ये मान के चलिए कि पिछले 25 साल में इससे फास्टेस्ट रैली कभी नहीं देखी हमने। और ये रैली ऐसी रही है कि इक्विटी को भी पिछाड़ता हुआ दिखाई दिया। आज हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, बट जिस ढंग से सेंसेक्स इस वक्त भी अगर हम देखें तो 81 82 पे जाकर थोड़ा सा डगमगा रहा है, लेकिन सोना नॉन स्टॉप, हम बोल सकते हैं कि सोने की गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका है और 1 लाख के ऊपर पहुंच गया। अब यहां से जो आगे की रणनीति है वो बहुत ही क्रुशियल है। देखिए, मेरा मानना अभी भी ऐसा ही है कि मैं सबसे ज्यादा बुलिश रहता था सितंबर 2019 के बाद, जब मैंने जीएससीआई एंड S&P 500 का चार्ट देखा। उसके बाद मैं कमोडिटी की सुपर साइकिल की बात हमेशा करता रहता था, लेकिन थोड़ा सा मुझे डर लगने लग गया है, बिकॉज अब सभी को सोने में बाय करना है, और सोने ने जिस तरीके से रिटर्न बनाया है, हाँ, शुभ लाभ के लिए सोना रखी है हमारे पास, कभी सोना छूटेगा नहीं, लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है। बट करंट लेवल से मैं बहुत कॉशियस हूँ। हालांकि अभी भी जो वॉलिटिलिटी है ये 3500 या 3600 के बीच के स्पाइक्स दे सकती है, बट सस्टेनेबिलिटी नहीं है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने स्टेटमेंट्स भी आते हुए देखा कि इजराइल और ईरान के बीच में अगर एस्केलेशन बढ़ा तो ये सब लास्ट लेग ऑफ तेजी के सारे संकेत दिख रहे हैं मुझे। जैसे यूएस और चाइना के बीच में हमने ऑलरेडी देखा टैरिफ वॉर चल रहा था, अब कहीं ना कहीं वो स्ट्रीमलाइन हो चुका है। डॉलर है, आप कुछ भी कर लीजिए, 97 98 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक लास्ट लेग दिखाई देता है। हो सकता है अनंत फानन में ये 35 36 के बीच में, इंटरनेशनल में, डोमेस्टिक मार्केट में 1,05,000 1,08,000, ये एक हम बोल सकते हैं एडवर्ब, हम बोल सकते हैं कि एक रैली दिख सकती है, बट सस्टेनेबिलिटी वाली नहीं। तो मेरा प्रेम अभी भी जो तो है अजय, आपको क्या लगता है 38-4000 जाने के लिए क्या होना पड़ेगा वर्ल्ड में? कुछ नया इवेंट होना पड़ेगा। तो वो मेरे अभी जैसे हम जियो पॉलिटिकल की बात कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक की बात कर रहे हैं, उसके अलावा मेरे डिक्शनरी में ऐसा कोई नया वर्ड अभी आ नहीं रहा है कि कुछ नया दिखे। आज क्रिप्टो में भी हमने देख लिया, हर चीज की अभी तक जो पॉइंट्स है, कुछ नया ऐसा ट्रिगर नहीं आ रहा है मनीषा जी। अनलेस एंड अनटिल कुछ नया ट्रिगर नहीं आता, आई थिंक कि जो एक ऑरा बना हुआ है कि 4000 4500, टाइमिंग मुझे नहीं लगता। आई थिंक वर्स्ट इन केस टेक्निकल्स भी अगर मैं हेल्प लेता हूं तो 3500 जो लास्ट टाइम मैंने बताया था, और दूसरा 3640 मैक्सिमम, ये लेवल के ऊपर सस्टेनेबिलिटी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही। और जो मैंने लास्ट ईयर ही देखा था वेव्स थियरी के हिसाब से कि फर्स्ट हाफ तेजी का और सेकंड हाफ मंदी का, तो फर्स्ट हाफ खत्म होने में मात्र 15 दिन है। तो मेरे हिसाब से हाँ, करंट इवेंट को देखते हुए थोड़ी सी तेजी बनी हुई जरूर है, लेकिन मेरे को अगर यहां से फ्रेश बाइंग करना है तो आई वुड वेट फॉर एटलीस्ट 90,000 टू 91,000 जो मिला, या उसके नीचे का। बट करंट लेवल से मुझे नहीं लगता कि डबल डिजिट रिटर्न जो अब तक बने हैं वो सोने में बन जाएगा। तो थोड़ा सा मैं ये नहीं बोलूंगा आप बेच के बैठ जाइए, सोने को बेचना नहीं है, लेकिन करंट लेवल से लेना थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए। ऑल राइट, तो 1,07,000 5,000 तक आपने कहा सोना जा सकता है, लेकिन सस्टेन नहीं करेगा। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं? मैं पहले तो आपसे करेक्शन ही पूछ लेती हूँ, नीचे कहाँ तक जाता हुआ लगता है? दिनेश जी को लगता है 97 पे खरीदें, अजय जी को लगता है 91 92 पे लें। नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल एक कोट है आपका ही सोना है सदा के लिए, तो बिल्कुल वो यहाँ पे चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है फिलहाल तो। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नए हाईज जो है सोना लगातार बना रहा है। आज भी हमने भारतीय बाजारों में नए हाईज बनते हुए देखे हैं। जहां तक करेक्शन का सवाल है तो पहले $3,120 एक अच्छा सपोर्ट जो है वो माना जा रहा था, और हमने वो सपोर्ट्स लेवल टेस्ट भी होते हुए देखे थे जब 3500 की रैली आई थी उसके बाद। लेकिन वहां से जो शार्प रिवाइवल आया कीमतों में, तो अब हाल फिलहाल कीमतों के लिए हम देख रहे हैं कि $3,330 जो है इंटरनेशनल मार्केट में काफी अहम सपोर्ट बन गया है। उस लिहाज से अगर भारतीय बाजारों में बात करें तो 94,000 के जो लेवल से वो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल में कीमतें 94,000 और $3,330 के नीचे जाती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर इसके नीचे जाएगी तो फिर अगले सपोर्ट्स लेवल जो है वो 3200 के आसपास के रहेंगे, और भारतीय बाजारों में 91,000 के आसपास के रहेंगे। तो अभी यहाँ डिप्स में बाय की रणनीति बनाना चाहिए, जिस तरह से यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन से और जो बाकी फंडामेंटल्स है ऑलरेडी आपने डिस्कस किए थे शो की शुरुआत में। तो हमारा मानना है कि उनको देखते हुए अभी जो रैली है ये कंटिन्यू हो सकती है। शॉर्ट की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी, डिप्स में बाय की ही रणनीति बना करके चलना चाहिए, कहीं भी 97,000 से 96,000 के रेंजेस में। और हमारा मानना है कि यहाँ पे 93,000 के आसपास का भी स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और दिवाली या वर्ष के आखिर तक की बात करें तो 3600
अपसाइड यहाँ पे जो है पोटेंशियल दिखता है। और उस लिहाज से भारतीय बाजारों में भी हमारा मानना है कि 1,08,000 तक एक बार कीमतें जा सकती है। तो जितनी रैली हमने फर्स्ट हाफ में देखी उतनी बढ़त शायद ना देखने को मिले, लेकिन अभी भी यहाँ पे पोटेंशियल है कि 8 से 10% तक की जो है बढ़त सोना और भी यहाँ पे सेकेंड हाफ में दिखा सकता है। है। यानी कि बेचने की यहाँ पर बिल्कुल राय नहीं है, खरीद के ही काम करना है। करेक्शंस यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं और वो डिपेंड करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में किस तरह से यहाँ पर मूवमेंट होती है। एज ऑफ नाउ जिस तरह से हम वीकेंड में जा रहे हैं, काफ़ी कुछ हो सकता है और सोने को बेच के काम नहीं करना है। काफ़ी सारी खबरों के ऊपर यहाँ पर सोना रिएक्ट कर रहा है और वो बात बिल्कुल सही है कि शायद हम फंडामेंटल्स यहाँ नहीं देख रहे हैं, बहुत ही न्यूज़ ड्रिवन मार्केट फिलहाल ये बनती हुई नजर आई है। वेल, इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये तो बात हुई सोने की, लेकिन लौटेंगे तो बात करेंगे चांदी की। स्वागत है आपका। हमारे साथ कुणाल शाह जुड़ चुके हैं। कुणाल, आपकी क्या सेंस है, 1,00,000 रुपए का सोना आज यहाँ पर हो चुका है 10 ग्राम के लिहाज से, इस साल के अंत तक आप सोने को कहाँ देखते हैं और अगर एक नियर टर्म करेक्शन आएगी तो वो कहाँ तक आएगी? आई डोंट थिंक सो वन शुड बाई गोल्ड एट दिस रेट। मेरी राय में गोल्ड में ये रेट पे बाई करके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सी देखिए, ये मुझे नहीं मालूम है ये कब सॉल्व होगा, ये जो नया इजराइल और ईरान का जो थिंग विच हैज स्टार्टेड टुडे। सो अभी होता क्या है कि अभी बस 1,00,000 हो गया तो 1,05,000 हो जाएगा। आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स, बिकॉज अगर ये 3 दिन या 5 दिन बाद या एक हफ्ते बाद ये सेटल हो जाता है तो सो फॉर एग्जाम्पल जो ट्रेडर है उनके लिए डेफिनेटली दे कैन बाय एंड मेक 1,000 रुपीज और 500 रुपीज और 1,500 रुपीज। बट दिस इज ये जो ज्वेलर कम्युनिटी है उनके लिए ये बहुत बढ़िया टाइम है जिन्होंने अपनी इन्वेंट्री को हेज नहीं की है। सो मैं आई एम नॉट अ बायर एट दिस रेट। ट्रेडिंग में बढ़ सकता है और मेरा व्यू गलत भी जा सकता है। मुझे नहीं लगता है कि $3,500 के ऊपर गोल्ड जाना चाहिए। और मेरा मानना ऐसा है कि द मोमेंट दिस क्राइसिस डी एस्केलेट्स, अगर यहां से मेजर एस्केलेशन होता है दैट इज अंडर नॉट अंडर माय कंट्रोल, और वेदर यहां से मेजर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है वो भी मेरे हाथ में नहीं है। सो कब ये एस्केलेट या डी एस्केलेट होगा मुझे नहीं मालूम है, पर मुझे इतना मालूम है कि ये रेट में पोजिशनली गोल्ड नहीं लेना चाहिए। दैट इज द क्लियर व्यू विच आई एम हैविंग राइट नाउ। सबको लग रहा है अभी ऑयल $100 हो जाएगा अगर अटैक होगा, ईरान की ऑयल रिफाइनरी पे अटैक होगा। अरे पर इजराइल ने क्लियरली बोला है कि दे आर टारगेटिंग द न्यूक्लियर फैसिलिटीज राइट नाउ। एस्केलेट होके अगर ऐसा होता है तो मेरा व्यू रॉन्ग जाएगा। मुझे लग रहा है $3,500 के ऊपर गोल्ड नहीं जाना चाहिए और आई एम नॉट बाइंग गोल्ड। ओके कुणाल, यहाँ पर फिर सपोर्ट कहाँ पर है? जैसे आपने कहा कि ऊपर खरीदारी नहीं होगी, क्या ये एक रेंज में अटकेगा या फिर आपको लगता है ये वापस 95, 90 जैसे लेवल्स दिखा सकता है? ये जा सकता है, मतलब ऊपर में 1,03,000 या 1,04,000 के लेवल्स तक जा सकता है। बट आई डोंट फाइंड रीजन। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आज 1,00,000 रुपया में गोल्ड बाय करता हूँ, ओके, और सोच के कि ये जियो पोलिटिकल कंसर्न खराब हो गया और संडे को न्यूज आता है कि सऊदी अरेबिया और दूसरी मिडिल ईस्ट कंट्री ने, यूएई ने मिलके, यूएस और इजराइल ने मिलके सब पीस टॉक कर दी है, तो क्या होगा? तो मॉर्निंग को खुलेगा ही सीधा गैप डाउन। सो आई थिंक दिस इज द टाइम व्हेन ट्रेडर्स को साइड पे रहना चाहिए। दे शुड सेट अप द लाइंस। जरूरी नहीं है कि आप हर एक मूव को पकड़ पाओ। विद द जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन एवरी डे ग्लोबली, इट इज नॉट नेसेसरी टू ट्रेड। समटाइम्स यू कैन टेक अ पॉज, 3 दिन 4 दिन के लिए रुक जाओ। कुणाल, अगर ट्रेडर्स को साइड में भी यहाँ पर रख दें तो जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, जिनको लगता है, जिनको ये भी फीड किया जा रहा है कि यहाँ से, और मोस्टली बाय द इंटरनेशनल बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस की 4,000 जाएगा, उसके ऊपर जाएगा, क्या उनको लेना चाहिए या आपको लगता है कि डिप्स आएंगे? जिनको 2-3-4 साल के व्यू से लेना है वो क्या करें? 2-3 साल से व्यू से जा सकता है ऊपर $3,500, $3,600। मैं तो बहुत बुलिश नहीं हूँ। मुझे लगता है कि अगर आपने 70,000 में गोल्ड लिया है और अभी आज 1,00,000 रुपए का भाव है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ऑल राइट, तो ये तो बात हुई सोने की। सभी को लगता है 1,5, 1,7 तक जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर का व्यू अभी तक फिलहाल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है ना। क्वाइट फेयर, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है। एक सेंस यहाँ पर चांदी पे भी लेंगे जहाँ पर अच्छे खासे गेंस देखने को मिले हैं और आप सभी ने कभी ना कभी मुझे ये कहा है कि चांदी आउट परफॉर्म करेगी। तो कुणाल, चांदी पे क्या सेंस है? चांदी में तेजी एकदम कॉन्ट्रा व्यू गोल्ड से। चांदी हो जाएगा धीरे धीरे ये मंथ, ये साल के एंड तक MCX पे 1,20,000, 1,25,000, और नेक्स्ट साल चांदी का भाव जाएगा 1,45,000 से 1,50,000। सो जहाँ पे शॉर्टेज है वो बाय करना चाहिए।
सो फॉर एग्जाम्पल आपने गोल्ड बाई नहीं किया और सिल्वर बाई की और गोल्ड बढ़ गया, तो सिल्वर भी गोल्ड का बेनिफिट मिलेगा। पर सिल्वर में शॉर्टेज डेवलप हो रही है, सिल्वर में डिमांड और सप्लाई के बीच में लगातार शॉर्टेज डेवलप हो रही है। साउथ अमेरिका में जैसे जैसे आप माइनिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, सिल्वर का ओर फाइंड करना डिफिकल्ट हो रहा है, सप्लाई ग्रोथ बढ़ नहीं रहा है, सेकेंडरी माइन से भी सिल्वर का सप्लाई ग्रोथ बढ़ नहीं रहा है और डिमांड ग्रोथ एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। तो सिल्वर फंडामेंटली बेटर लग रही है मुझे, ओके, में निवेश करना चाहिए और सिल्वर का भविष्य बहुत ब्राइट है। ऑलराइट। अजय, आपकी क्या चांदी के लेवल्स हैं इस साल के अंत तक, अगले साल के अंत तक? बिल्कुल, मेरा भी पूरा कॉन्ट्रा व्यू है। जितना मैं बेरिश गोल्ड में हूँ, उससे ज्यादा डबल बुलिश में चांदी में हूँ। मैंने चांदी में पिछले साल ही बताया था कि 1,30,000 का लेवल आराम से दिखाएगा। और जैसे मैं $40 की बात कर रहा हूँ, तो आई हैव 40 रीजन्स। मैं 40 रीजन आपको बता सकता हूँ चांदी क्यों लेनी चाहिए। सबसे पहला तो गोल्ड सिल्वर रेशियो ही है, जिसमें हमने रिसेंटली 107 से 91 का लो देखा है, थोड़ा बाउंस कर रहा है। बट अगर ये 72 आ जाती है, आप मान के चलिए चांदी डबल होने की भी चांसेस है। बट ध्यान रखिए, ये कोई 2 दिन 2 महीने में नहीं होना है। एब्सोल्युटली, ये लॉन्ग टर्म व्यू है ऑफ कोर्स। हाँ, तो जिस ढंग से हमने सप्लाई, कुणाल ने भी बताया, जैसे सप्लाई डेफिसिट है, कंसिक्वेंटली हम देख रहे हैं 5वां साल है। इंडस्ट्रियल डिमांड में आज 680 मिलियन आउंस का रिक्वायरमेंट है, जो चाइना, अगर हम ये बढ़ते हुए करीबन एडिशनली अगर हम देखें तो 270 मिलियन आउंस के आसपास 2030 में सोलर की डिमांड है, ईवीज के अंदर, क्लीन एनर्जी के अंदर। तो मेरे पास 30-40 रीजन है चांदी लेने के लिए। चांदी लेने के लिए 40 रीजंस है। मेरे पास 40 सेकंड्स हैं अभी शो में। आई क्विकली वांट टू अंडरस्टैंड, दिनेश जी आपका चांदी का लेवल और मनोज जी आपका चांदी का लेवल। दिनेश जी आप पहले। जी बिल्कुल, सिर्फ 15 दिन की बात कहूं मैं तो 10% का मूव आया है। 96-97,000 अभी थी, 1,06,000 के आसपास आई है। 1,02,200 का इसका मेजर ब्रेकआउट लेवल है। मुझे लगता है कोई शायद क्लिक आए नीचे में 1,02,200 के आसपास सिल्वर आती है तो पोजिशनल बाय बिल्कुल वहां से बनती है। और मेरे हिसाब से पहला मेरा जो लेवल है उसका 1,13,500 का लेवल और 1,20,000 का दूसरा लेवल। मुझे लगता है कि दिवाली तक 1,13,000 हमें देखने मिल सकता है और प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ द ईयर मुझे लगता है कि ये 1,20,000 के लेवल्स भी दिखा सकता है। मनोज जी आपके क्या लेवल्स हैं? बिल्कुल मनीषा जी, ऊपर में $40 ये वर्ष के आखिर तक लगता है और 1,14,000 मेरा भी पहला लक्ष्य रहेगा और 1,20,000 तक यहाँ पे चांदी इस वर्ष के आखिर तक जा सकती है। बाइंग यहाँ बिल्कुल डिप्स में करना चाहिए 1,02,000 से 1,00,000 की रेंज में। मेरा मानना है कि चांदी अब यहाँ पे 93,000 के नीचे जल्द जाती हुई नजर नहीं आएगी, तो डिप्स में यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए और 1,20,000 तक के जो लक्ष्य इस वर्ष के आखिर तक रखे जा सकते हैं। ऑलराइट, तो सोने में ऑफ कोर्स थोड़ी सी असमंजस है यहाँ पे और सोना काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी चुका है, लेकिन चांदी पे सभी की बेट यहाँ पर एब्सोल्युटली है। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो चांदी को ही अपना एक प्रेफर्ड बेट या प्रेफर्ड मेटल इन योर पोर्टफोलियो लेकर चलें। आप सभी का बहुत शुक्रिया आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। कुणाल आपका, दिनेश जी, मनोज जी एंड अजय जी बहुत शुक्रिया साथ बनने के लिए। वेल इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि अगर आप भी सोने में इंटरेस्टेड हैं और कैसे, कहाँ, कितना कारोबार करें, कैसे हेज करें, जीएसटी के क्या नियम हैं, हॉलमार्किंग को कैसे देखना है, इन सभी सवालों के जवाब आपको लाइव वेबिनार में मिलने वाले हैं। देश विदेश के यहाँ पर एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे आपके सभी सवालों के जवाब भी देने के लिए। तो जुड़ना ना भूलें और हमारी स्क्रीन्स पे जो यहाँ पर अब जो लिंक आया है उस पर रजिस्टर करें और हमारे साथ जुड़ें 21 जून को गोल्ड मास्टर क्लास में।